आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है आपको जानना। सबसे पहले चीज़ कि आपको उस कंट्रीज़ के बारे में ध्यान देना होगा जिस कंट्रीज़ में जाना अभी बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो भी स्टूडेंट्स अब्रॉड में जाना चाहते हैं वो कृपया इस वीडियो को अच्छे से सुनें, समझें कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं, कौन से ऐसे 4-5 कंट्रीज़ हैं जिसमें जाना सही नहीं होगा। सबसे पहले चीज़ की बात की जाए चाइना की, तो चाइना में आपको पता है जब से कोविड-19 का वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रकोप है, कुछ दिन पहले तक वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ख़राब था। तो चाइना से स्टूडेंट आने के लिए तो आ गए लेकिन फिर वापस जा नहीं पाए हैं और चाइना बुला भी नहीं रहा है स्टूडेंट्स को। अभी कुछ बात चल रही है कि हाँ, स्टूडेंट्स को बुलाया जाए, लेकिन अभी भी वो बात ही चल रही है, लेकिन कोई क्लियरेंस नहीं है। जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन डिग्री दे दिया गया, ऑनलाइन सब कुछ हो गया, लेकिन और भी स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम है, परेशानी है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एजेंट्स, कंसल्टेंट स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं चाइना भेजने के लिए, लेकिन चाइना तो कोई जा ही नहीं रहा है। 2019 के बाद से स्टूडेंट्स यहाँ से जा नहीं पा रहा है, किसी को वीज़ा नहीं मिल रहा है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स को लालच देता है कि वीज़ा लग रहा है जाने के लिए, तो इन चीज़ों से आप बचिए, बिल्कुल बचिए, बचना ज़रूरी भी है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा दूसरे कंट्रीज़ के बारे में, जैसे आपको सेकंड है यूक्रेन। यूक्रेन आप सभी को पता है कि बर्बाद हो ही चुका है ऑलमोस्ट। आप समझिए बड़े-बड़े सिटीज़ के अच्छे-अच्छे जो भी मॉल्स थे, शॉपिंग मार्केट्स थे, सब बर्बाद हो चुका है। वहाँ लोग को खाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ से दूसरे कंट्रीज़ से वहाँ सामान जल्दी आ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा बहुत जो है वहाँ के लोग कैसे भी ज़िंदा रह रहे हैं। जो भाग चुके थे, पोलैंड जा चुके थे, अलग रशिया जा चुके थे, कहीं-कहीं जा चुके थे वार के टाइम में, वो वापस आ नहीं पा रहे हैं। और बहुत सारे घर वगैरह सब आग से ध्वस्त हो चुके हैं। हमेशा बमबारी अभी भी हो ही रही है और जो भी थोड़ा बहुत सिचुएशन थोड़ा कहीं-कहीं सही है, वो भी ख़राब ही हो जाएगा। और आज भी जो है स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, अप्रॉक्स 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स, वो आज भी फँसे हुए हैं और उनका जाने का कोई चांस नहीं है। बहुत सारे कॉलेज उन्हें ऑनलाइन ऑफ़र दे रहे हैं, ऑनलाइन डिग्री के, लेकिन आपको भी पता है कि एनएमसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऑनलाइन वैलिड नहीं है। तो कैसे न कैसे स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र लेने की सोच रहे हैं किर्गिस्तान में, कज़ाकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में। तो रशिया भी बहुत सारे लोग जाना चाह रहे हैं। लेकिन आपको दूसरी कंट्रीज़ के बारे में हमने बताया कि हाँ, यूक्रेन थी। तीसरी कंट्रीज़ है रशिया, बहुत सारे लोग। मैं तो मतलब कभी-कभी सोचने में मुझे बड़ा अजीब लगता है कि स्टूडेंट्स रशिया, रशिया क्यों चिल्लाता है। रशिया के बारे में मैं आपको बता दूँ, रशिया ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को अगर अटैक किया, यूक्रेन बर्बाद हुआ है तो रशिया सेफ़ है। रशिया भी कहीं न कहीं इकोनॉमिकली वीक हुआ है। वहाँ पे जो वीज़ा है, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं एटीएम कार्ड, इंडियन स्टूडेंट जो एटीएम कार्ड यूज़ करता है उसपे वीज़ा कार्ड लिखा होता है। वीज़ा कार्ड नहीं होगा तो आपका एटीएम वहाँ काम नहीं करता है। और फिर वीज़ा वहाँ पे बैन लग चुका है, वहाँ बंद है। वहाँ पे डॉलर बंद है, अमेरिका ने डॉलर पे बैन लगा रखा है। तो आप खुद सपोज़ कीजिए, अगर डॉलर आपको निकालना है फ़ीस पेमेंट करने के लिए, ट्यूशन फ़ीस पेमेंट करने के लिए अपना पैसा निकालना है, तो आप डॉलर में नहीं निकाल सकते हैं। और सब कंट्रीज़ में क्या था, वार के पहले क्या सिचुएशन था कि आप डॉलर में निकाल सकते हैं, डॉलर में पे कर सकते हैं और डॉलर को रूबल्स में एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम में क्या है, और सब कंट्रीज़ में, कि आराम से आप डॉलर निकाल के, जैसे किर्गिस्तान में सोम में ये चेंज कर सकते हैं, कजाकिस्तान में टेंगी करेंसी होता है उसमें चेंज कर सकते हैं। तो लेकिन रशिया में आप वहाँ पे अमेरिका ने बंद करके रखा हुआ है, डॉलर वहाँ काम नहीं करता है। आप जाइएगा, इंडियन रुपीज़ आपके अकाउंट में रहेगा, वहाँ निकालिएगा तो रूबल्स निकलेगा और रूबल्स काफ़ी नीचे, डॉलर के मुकाबले काफ़ी वीक हो चुका है। और आपको एक हिडन रियलिटी आपको बताते हैं, वहाँ बहुत सारे बैंक का सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। बहुत सारा बैंक आपको करेंसी नहीं देगा, समझिएगा। वहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इंडियन रुपीज़ निकलेगा नहीं, डॉलर निकलेगा नहीं, रूबल्स निकालना है, रशियन करेंसी जो है। रशियन करेंसी जो है, रूबल्स, सारे बैंक के पास उतने रूबल्स नहीं हैं जो कि आपको 5 लाख 6 लाख रूबल्स, इंडियन अमाउंट के अकॉर्डिंग 5 लाख 6 लाख रूबल्स दे दे। अब समझिए कैसे आप ये कीजिएगा, कितना प्रॉब्लम होगा, कितना सिचुएशन ख़राब होगा। और ये भी आपको बता दें, मेरे वहाँ पे दोस्त हैं रशिया में, जो कि 4th ईयर में है, 5th ईयर में है, 3rd ईयर में है, फाइनल ईयर में है। वो बताते हैं कि हम लोग को 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर जाना होता है। जितने भी उनके आसपास हैं वो डॉलर नहीं देते हैं। कॉलेज के आसपास डॉलर तो बंद ही हो चुका है, रूबल्स नहीं देते हैं, रूबल्स भी नहीं देते हैं। उन्हें 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर टैक्सी करके बस में एक साथ स्टूडेंट बैठ के जाते हैं। ये चीज़ आपको किसी ने बताया है? नहीं बताया है। किसी एजेंट ने बताया है? किसी कंसल्टेंट ने बताया है? नहीं बताया है। रियलिटी ये है, जानने की कोशिश कीजिए।
किसी स्टूडेंट्स ने आपको बताया है? नहीं बताया है। सबको चाहिए कि हाँ, एडमिशन कैसे भी रशिया में स्टूडेंट को फेंक दे वहाँ पे, स्टूडेंट एडमिशन ले ले बस। लेकिन आपको समझना होगा, आप सोचिए फर्स्ट ईयर में आप रहिएगा, आपको कोई आइडिया नहीं होगा किसी भी तरीके से, किसी भी कंट्रीज़ में आप नया कंट्रीज़ में किसी भी कंट्रीज़ में जाते हैं, आपको आइडिया नहीं होता है। अगर कोई आपको बोल दे कि 50 किलोमीटर जाना है, आप सोचिए उस टाइम में कैसा लगेगा। बस में आप बैठ के जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ जा रहे हैं, कौन से सिटी में अलग स्ट्रीट में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब तक आएंगे, कौन लेके जा रहा है, ये चीज़ आपको डर रहता है, सबको डर रहता है। आपके गार्जियन भी सुनेंगे कि पैसा निकालने के लिए रुपये 50 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको हॉस्टल का पे करना है ना, मेस का पे करना है ना, तो कैसे पे कीजिएगा? सोचिए, आपको तो पैसा निकालना है। और निकालने के लिए नियरेस्ट आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि सबको पता है कि स्टूडेंट इतने ज़्यादा हैं कि नियरेस्ट बैंक में उतना है ही नहीं रुपये जो आपको दे दे इंडियन स्टूडेंट्स को। क्यों देगा इंडियन स्टूडेंट्स को? वो अपने लोकल सिटीजन को पहले देगा। तो इसलिए दूर दूर जाना पड़ता है, जहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं जाते हैं, जहाँ पे बैंक आराम से दे सकता है। वो भी धीरे धीरे, वो भी अगर आप 5 लाख रुपये से निकालेंगे तो नहीं, आपको जो है स्टार्टिंग में 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, ऐसे करके आपको 10 दिन 15 दिन जाना होगा। आपके डेली क्लासेस भी होंगी, क्लासेस भी करना है, उसमें जाना भी है आपको। 3 दिन 4 दिन 5 दिन में हमेशा जाना होगा, आने जाने का किराया, टैक्सी, ये वो। थोड़ा समझिए इस चीज़ को। रशिया रटने से कुछ नहीं होता है। रशिया में बहुत सारे कॉलेज हैं, और हिडन रियलिटी ये भी है कि बाइलिंगुअल बहुत सारे कॉलेज में 90% कॉलेज में रशिया में बाइलिंगुअल कोर्स है। 3 साल इंग्लिश पढ़ाएंगे, 3 साल रशियन पढ़ाएंगे। आप सोचिए कैसे ये सारा चीज़ आप लोग झेलिएगा। वो सब छोड़िए, बाइलिंगुअल की बात, आप अभी के सिचुएशन का फॉलो कीजिए। बहुत सारा चीज़ वहाँ बैन हो चुका है। अगर आपको आईफोन लेना है तो आईफोन आप नहीं ले सकते हैं। अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है तो आप पिज़्ज़ा खा नहीं सकते हैं। वहाँ पे अमेरिकन जो है KFC आप खाना चाहते हैं, नहीं खा सकते हैं। और जो भी बहुत सारा चीज़ जो है, जो इम्पोर्टेड वहाँ होता है, बहुत सारे कंट्रीज़ ने रोक लगा रखी है। अमेरिका के साथ जितने भी उसके फ्रेंड हैं, जो नाटो कंट्री आपने सुना होगा, नाटो NATO, बहुत सारे सामान रशिया में आते थे, उन्होंने बैन कर दिया है। और जो बैन कर दिया है तो फिर कहाँ से सामान जाता है? तो इंडिया से। कहाँ से? तो चाइना से। तो महंगा तो होगा ही। बहुत पहले बहुत जगह से आता था तो सस्ता रहता था, महंगा है तो सिचुएशन ख़राब है। आप सोचिए, तीसरी कंट्री मैंने रशिया का नाम लिया, वहाँ पे आप ना जाएँ तो ज़्यादा सही रहेगा। बहुत सारे एजेंट मेरे को सुन रहे होंगे, हो सकता है मेरे को कॉल भी आएगा कि आप क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उनको क्या है, उनको तो पैसा बनाना है ना। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, उनको स्टूडेंट की परेशानी और करियर से क्या मतलब? उनको तो पैसा बनाना है। वो तो जो है बोलेंगे ही कि हाँ सब कुछ अच्छा है। आपने सुना ही होगा, रशिया का रिनॉन कॉलेज है ये, तिवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बास्कीर स्टेट, अल्ताई कजान स्टेट। लेकिन अब एक बार सोचिए, पैसा तो लगता है। जो 20 लाख 25 लाख रशिया में बताते हैं ना, बिल्कुल नहीं। 40 लाख आपका लगेगा। 30 लाख तो आपका ट्यूशन फीस ही हो जाता है अप्रॉक्स। 25 लाख आप समझ लीजिए मिनिमम। टिकट का आपको पता है कितना है प्राइस? एक साइड से मिनिमम 60,000 70,000 एक साइड। आना जाना 1.5 लाख, 6 साल में कितना होगा टोटल? अप्रॉक्स 9 लाख 10 लाख रुपए। ट्यूशन फीस आप मिनिमम 25 लाख ले लीजिए, 3500 ऐसे ही हो गया। हॉस्टल, फूड, आपका पर्सनल खर्च। थोड़ा सोचिए समझिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने करियर के पहले ध्यान दीजिए। उससे क्यों वहाँ क्यों जाना? अब तो हर जगह 5 ईयर MBBS और 1 साल इंटर्नशिप करना है, तो आप किर्गिस्तान जाइए। इंडिया से नियरेस्ट है, किसी तरह कोई वार सिचुएशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा का कोई डॉलर निकालने का सिचुएशन कुछ गड़बड़ नहीं। इंडियन फूड है, आपको इंडियन फूड, इंडियन मेस, हॉस्टल में। इंडिया से आने जाने में नज़दीक, टिकट का प्राइस कॉस्टली नहीं है। 18,000 19,000 में टिकट हो जाता है अगर 3 महीने पहले लेते हैं। अगर जस्ट लेते हैं अर्जेंटली तो 25,000 मैक्सिमम हुआ है। तो ये सारा चीज़ आप ध्यान दीजिए। क्यों नहीं आप कजाकिस्तान जाएँ, क्यों ना आप उज़्बेकिस्तान जाएँ? क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? हो सकता है कभी भी अटैक हो सकता है, कोई भी कंट्री अटैक कर सकता है, अमेरिका के अलावा जो नाटो में है। ये चीज़ आपको समझना होगा। चौथी कंट्री है फ़िलीपींस। क्लियर कट NMC ने और फ़िलीपींस के सारे कॉलेज को बैन कर रखा है। बोल रखा है कि आपके गाइडलाइंस जो हैं वहाँ पे 4 ईयर MBBS होता है, 4 साल, मतलब 12 × 4 48 मंथ, और 2 साल BS कोर्स, या 1.5 साल, किसी में 1.5 साल, किसी में 2 साल फ़िलीपींस के कॉलेज में। लेकिन यहाँ NMC के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको 54 मंथ का MBBS करना है, जो कि वहाँ पे हो नहीं रहा है। स्टूडेंट जो एडमिशन लिए हैं 18 नवंबर 2021 के बाद या 2021 सेशन में, सब के सब फंसेंगे। 18 नवंबर 2021 क्या मतलब, उसके बाद जितने भी एडमिशन लिए हैं उस बैच में किसी को डिग्री नहीं मिलने वाला है। ये आप बात नोट करके रखिए।
18 नवंबर 2021 का जो आप गाइडलाइन पढ़े होंगे, गैजेट पढ़े होंगे आपने, तो इस बार कम से कम अलर्ट हो जाइए। जो स्टूडेंट 18 नवंबर 2021 का गैजेट पढ़े हैं, जो पिछले साल एडमिशन लिए हैं, उनको मैं यही बोलूँगा कि आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि 18 नवंबर 2021 में जब आपने एडमिशन लिया था तो आपने एमबीबीएस में एडमिशन नहीं लिया था, आपने बीएस कोर्स, बीबीए जो 4 साल का होता है ना, वो एमडी कोर्स, उसके पहले बीएस कोर्स 2 साल 1.5 साल का होता है। तो आपका एमबीबीएस स्टार्ट नहीं हुआ वो 18 नवंबर 2021 के बाद, आपका बीएस कोर्स स्टार्ट हुआ। समझिएगा, एक बार अच्छे से समझिएगा। अगर आप समझ रहे हैं कि 18 नवंबर 2021 के पहले मेरा एडमिशन हो गया था, हम तो सेफ़ हैं, बिल्कुल नहीं सेफ़ हैं आप। 18 नवंबर 2021 के बाद या 18 नवंबर 2021 के पहले जो सेशन है, वो तो आपका बीएस कोर्स है, आपका 1 साल 1.5 साल चलेगा, यानी आपका एमबीबीएस कब से स्टार्ट होगा? 2024 से। और 2024 का मतलब हुआ कि 18 नवंबर 2021 के बाद में आप भी लपेटे में आ गए, उस गैजेट के अंडर में आप भी आ गए, यानी आपका एमबीबीएस 54 मंथ का होना चाहिए, 5 साल का, लेकिन आप करेंगे कितना? 4 मंथ का, तो वैलिड नहीं है। समझिए, आप तो बीएस कोर्स करना है ना। 18 नवंबर 2021 के पहले आप सितंबर में एडमिशन आपका होगा, एडमिशन लेटर होगा, उससे क्या आपको क्या मतलब है? वो तो आपका बीएस कोर्स है, एमबीबीएस तो आप कर नहीं रहे हैं 44 मंथ का या 54 मंथ का। वो तो आप बीएस कोर्स 1 साल 1.5 साल करेंगे, 2 साल करेंगे। एमबीबीएस आप कब से करेंगे? 21 वाले 2023 से, 2024 से। तो समझिए, गैजेट के बाद फिर कैसे होगा? फिलीपींस टोटली इनवैलिड है, ये 4 कंट्रीज़ टोटली इनवैलिड है। और आपको सबसे सेफेस्ट, सबसे बेस्ट अभी किर्गिस्तान, जो कि नियरेस्ट है इंडिया से, सेफ़ है, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉलेज का कोई दिक्कत नहीं है, एमसीआई कोचिंग भी पिछले 3-4 साल से होने लगी है, हर एक फैसिलिटीज़ अच्छे हैं। उज़्बेकिस्तान लीडिंग में है, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज़ में आप एडमिशन लीजिए। 4.5 आपको एमबीबीएस करना है, 1 साल इंटर्नशिप उस कॉलेज को हॉस्पिटल में करना है। केएसएमए की बात की जाए, किर्गिस्तान में केएसएमए है, उसके अंडर में हॉस्पिटल है, आईएसएम के अंडर में हॉस्पिटल है, एशियन के अंडर में हॉस्पिटल है, ओस के अंडर में हॉस्पिटल है। तो उसमें आपका प्रैक्टिस होगा और फिर आप इंटर्नशिप करके वहाँ के कंट्री के लिए आप लाइसेंस ले सकते हैं। लाइसेंस भी लेना है तो आप लाइसेंस तभी मिल पाएगा आपको कि जब आप उस कॉलेज को हॉस्पिटल में इंटर्नशिप किए हो रहेंगे। तो इंटर्नशिप करिएगा, आपको लाइसेंस मिलेगा, आपको डिग्री भी मिलेगा, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप फिलीपींस जाते हैं, एफएमजी तो ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप नहीं दे सकते। तो समझिए, ज़िंदगी आपका है, करियर आपका है, समझाना तो मेरा काम है। मेरा तो डिग्री हो चुका है, 5 साल कंप्लीट हो चुका है, 1 साल और बचा है फाइनल ईयर, मेरी तो डिग्री हो जाएगी, लेकिन आपके करियर के में वो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। पैसा तो जाएगा ही, 30 लाख 35 लाख जाएगा ही, 25 लाख जाएगा ही, लेकिन आपका करियर जो है डूब जाएगा। सपने सपने रह जाएंगे, करियर एमबीबीएस टैग भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप फिलीपींस जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, चाइना जाते हैं, या रशिया में भी जो अगर वार का सिचुएशन ऐसा हुआ है, तो अभी देख रहे हैं ना वार की सिचुएशन। आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपको जानना। सबसे पहले चीज़ कि आपको उस कंट्रीज़ के बारे में ध्यान देना होगा जिस कंट्रीज़ में जाना अभी बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो भी स्टूडेंट्स अब्रॉड में जाना चाहते हैं वो कृपया इस वीडियो को अच्छे से सुनें, समझें कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं, कौन से ऐसे 4-5 कंट्रीज़ हैं जिसमें जाना सही नहीं होगा। सबसे पहले चीज़ की बात की जाए चाइना की, तो चाइना में आपको पता है जब से कोविड-19 का वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रकोप है, कुछ दिन पहले तक वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ख़राब था। तो चाइना से स्टूडेंट आने के लिए तो आ गए, लेकिन फिर वापस जा नहीं पाए हैं, और चाइना बुला भी नहीं रहा है स्टूडेंट्स को। अभी कुछ बात चल रही है कि हाँ स्टूडेंट्स को बुलाया जाए, लेकिन अभी भी वो बात ही चल रही है, लेकिन कोई क्लियरेंस नहीं है। जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन डिग्री दे दिया गया, ऑनलाइन सब कुछ हो गया, लेकिन और भी स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम है, परेशानी है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एजेंट्स, कंसल्टेंट स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं चाइना भेजने के लिए, लेकिन चाइना तो कोई जा ही नहीं रहा है। 2019 के बाद से स्टूडेंट्स यहाँ से जा नहीं पा रहा है, किसी को वीज़ा नहीं मिल रहा है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स को लालच देता है कि वीज़ा लग रहा है जाने के लिए, तो इन चीज़ों से आप बचिए, बिल्कुल बचिए, बचना ज़रूरी भी है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा दूसरे कंट्रीज़ के बारे में, जैसे आपको सेकेंड है यूक्रेन। यूक्रेन आप सभी को पता है कि बर्बाद हो ही चुका है ऑलमोस्ट। आप समझिए बड़े-बड़े सिटीज़ के अच्छे-अच्छे जो भी मॉल्स थे, शॉपिंग मार्केट्स थे, सब बर्बाद हो चुका है। वहाँ लोग को खाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ से दूसरे कंट्रीज़ से वहाँ सामान जल्दी आ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा बहुत जो है वहाँ के लोग कैसे भी ज़िंदा रह रहे हैं। जो भाग चुके थे, पोलैंड जा चुके थे, अलग रशिया जा चुके थे, कहीं-कहीं जा चुके थे वार के टाइम में, वो वापस आ नहीं पा रहे हैं। और बहुत सारे घर वगैरह सब आग से ध्वस्त हो चुके हैं। हमेशा बमबारी अभी भी हो ही रही है, और जो भी थोड़ा बहुत सिचुएशन
थोड़ा कहीं कहीं सही है वो भी ख़राब ही हो जाएगा। और आज भी जो है स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे अप्रॉक्स 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स, वो आज भी फंसे हुए हैं और उनका जाने का कोई चांस नहीं है। बहुत सारे कॉलेज उन्हें ऑनलाइन ऑफ़र दे रहे हैं ऑनलाइन डिग्री के, लेकिन आपको भी पता है कि एनएमसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऑनलाइन वैलिड नहीं है। तो कैसे न कैसे स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र लेने की सोच रहे हैं किर्गिस्तान में, कज़ाकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में। तो रशिया भी बहुत सारे लोग जाना चाह रहे हैं। लेकिन आपको दूसरी कंट्रीज़ के बारे में हमने बताया कि हाँ, यूक्रेन थी। तीसरी कंट्रीज़ है रशिया, बहुत सारे लोग। मैं तो मतलब कभी-कभी सोचने में मुझे बड़ा अजीब लगता है कि स्टूडेंट्स रशिया, रशिया क्यों चिल्लाता है। रशिया के बारे में मैं आपको बता दूँ, रशिया ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को अगर अटैक किया, यूक्रेन बर्बाद हुआ है तो रशिया सेफ़ है। रशिया भी कहीं न कहीं इकोनॉमिकली वीक हुआ है। वहाँ पे जो वीज़ा है, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं एटीएम कार्ड, इंडियन स्टूडेंट जो एटीएम कार्ड यूज़ करता है उसपे वीज़ा कार्ड लिखा होता है। वीज़ा कार्ड नहीं होगा तो आपका एटीएम वहाँ काम नहीं करता है। और फिर वीज़ा वहाँ पे बैन लग चुका है, वहाँ बंद है। वहाँ पे डॉलर बंद है, अमेरिका ने डॉलर पे बैन लगा रखा है। तो आप खुद सपोज़ कीजिए, अगर डॉलर आपको निकालना है फ़ीस पेमेंट करने के लिए, ट्यूशन फ़ीस पेमेंट करने के लिए अपना पैसा निकालना है, तो आप डॉलर में नहीं निकाल सकते हैं। और सब कंट्रीज़ में क्या था, वार के पहले क्या सिचुएशन था कि आप डॉलर में निकाल सकते हैं, डॉलर में पे कर सकते हैं और डॉलर को रूबल्स में एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम में क्या है, और सब कंट्रीज़ में, कि आराम से आप डॉलर निकाल के, जैसे किर्गिस्तान में सोम ये चेंज कर सकते हैं, कजाकिस्तान में टेंगी करेंसी होता है उसमें चेंज कर सकते हैं। तो लेकिन रशिया में आप, वहाँ पे अमेरिका ने बंद करके रखा हुआ है, डॉलर वहाँ काम नहीं करता है। आप जाइएगा, इंडियन रुपीज़ आपके अकाउंट में रहेगा, वहाँ निकालिएगा तो रूबल्स निकलेगा, और रूबल्स काफ़ी नीचे, डॉलर के मुकाबले काफ़ी वीक हो चुका है। और आपको एक हिडन रियलिटी आपको बताते हैं, वहाँ बहुत सारे बैंक का सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। बहुत सारा बैंक आपको करेंसी नहीं देगा, समझिएगा। वहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इंडियन रुपीज़ निकलेगा नहीं, डॉलर निकलेगा नहीं, रूबल्स निकालना है, रशियन करेंसी जो है। रशियन करेंसी जो है, रूबल्स, सारे बैंक के पास उतने रूबल्स नहीं हैं जो कि आपको 5 लाख 6 लाख रूबल्स, इंडियन अमाउंट के अकॉर्डिंग 5 लाख 6 लाख रूबल्स दे दे। तो आप समझिए कैसे आप ये कीजिएगा, कितना प्रॉब्लम होगा, कितना सिचुएशन ख़राब होगा। और ये भी आपको बता दें, मेरे वहाँ पे दोस्त हैं रशिया में, जो कि 4th ईयर में है, 5th ईयर में है, 3rd ईयर में है, फाइनल ईयर में है। वो बताते हैं कि हम लोग को 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर जाना होता है। जितने भी उनके आसपास हैं वो डॉलर नहीं देते हैं। कॉलेज के आसपास डॉलर तो बंद ही हो चुका है, रूबल्स नहीं देते हैं, रूबल्स भी नहीं देते हैं। उन्हें 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर टैक्सी करके बस में एक साथ स्टूडेंट बैठ के जाते हैं। ये चीज़ आपको किसी ने बताया है? नहीं बताया है। किसी एजेंट ने बताया है? किसी कंसल्टेंट ने बताया है? नहीं बताया है। रियलिटी ये है, जानने की कोशिश कीजिए। किसी स्टूडेंट्स ने आपको बताया है? नहीं बताया है। सबको चाहिए कि हाँ, एडमिशन कैसे भी रशिया में स्टूडेंट को फेंक दे वहाँ पे, स्टूडेंट एडमिशन ले ले बस। लेकिन आपको समझना होगा। आप सोचिए, फर्स्ट ईयर में आप रहिएगा, आपको कोई आइडिया नहीं होगा किसी भी तरीके से। किसी भी कंट्रीज़ में आप, नया कंट्रीज़ में, किसी भी कंट्रीज़ में जाते हैं, आपको आइडिया नहीं होता है। अगर कोई आपको बोल दे कि 50 किलोमीटर जाना है, आप सोचिए उस टाइम में कैसा लगेगा। बस में आप बैठ के जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ जा रहे हैं, कौन से सिटी में, अलग स्ट्रीट में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब तक आएंगे, कौन लेके जा रहा है। ये चीज़ आपको डर रहता है, सबको डर रहता है। आपके गार्जियन भी सुनेंगे कि पैसा निकालने के लिए रूबल्स 50 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको हॉस्टल का पे करना है ना, मेस का पे करना है ना। तो कैसे पे कीजिएगा, सोचिए। आपको तो पैसा निकालना है, और निकालने के लिए नियरेस्ट आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि सबको पता है कि स्टूडेंट इतने ज़्यादा हैं कि नियरेस्ट बैंक में उतना है ही नहीं रूबल्स जो आपको दे दे इंडियन स्टूडेंट्स को। क्यों देगा इंडियन स्टूडेंट्स को? वो अपने लोकल सिटीजन को पहले देगा। तो इसलिए दूर दूर जाना पड़ता है, जहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं जाते हैं, जहाँ पे बैंक आराम से दे सकता है। वो भी धीरे धीरे, वो भी अगर आप 5 लाख रुपये निकालेंगे तो नहीं, आपको जो है स्टार्टिंग में 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, ऐसे करके आपको 10 दिन 15 दिन जाना होगा। आपके डेली क्लासेस भी होंगी, क्लासेस भी करना है, उसमें जाना भी है आपको। 3 दिन 4 दिन 5 दिन में हमेशा जाना होगा, आने जाने का किराया, टैक्सी, ये वो। तो थोड़ा समझिए इस चीज़ को। रशिया रशिया रटने से कुछ नहीं होता है। रशिया में बहुत सारे कॉलेज हैं, और हिडन रियलिटी ये भी है कि बाइलिंगुअल बहुत सारे कॉलेज में, 90% कॉलेज में रशिया में बाइलिंगुअल कोर्स है। 3 साल इंग्लिश पढ़ाएंगे, 3 साल रशियन पढ़ाएंगे। आप सोचिए कैसे ये सारा चीज़ आप लोग झेलिएगा। वो सब छोड़िए, बाइलिंगुअल की बात, आप अभी के सिचुएशन का फॉलो कीजिए। बहुत सारा चीज़ वहाँ बैन हो चुका है। अगर आपको आईफ़ोन लेना है तो आईफ़ोन आप नहीं ले सकते हैं। अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है तो आप पिज़्ज़ा खा नहीं सकते हैं। वहाँ पे अमेरिकन जो है, केएफसी आप खाना चाहते हैं, नहीं खा सकते हैं। और जो भी बहुत सारा चीज़ जो है, जो इम्पोर्टेड वहाँ होता है,
बहुत सारे कंट्रीज़ ने रोक लगा रखी है। अमेरिका के साथ जितने भी उसके फ्रेंड हैं, जो नाटो कंट्री आपने सुना होगा, नाटो NATO, बहुत सारे सामान रशिया में आते थे, उन्होंने बैन कर दिया है। और जो बैन कर दिया है तो फिर कहाँ से सामान जाता है? तो इंडिया से। कहाँ से? तो चाइना से। तो महंगा तो होगा ही। बहुत पहले बहुत जगह से आता था तो सस्ता रहता था, महंगा है तो सिचुएशन ख़राब है। आप सोचिए, तीसरी कंट्री मैंने रशिया का नाम लिया, वहाँ पे आप ना जाएँ तो ज़्यादा सही रहेगा। बहुत सारे एजेंट मेरे को सुन रहे होंगे, हो सकता है मेरे को कॉल भी आएगा कि आप क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उनको क्या है, उनको तो पैसा बनाना है ना। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, उनको स्टूडेंट की परेशानी और करियर से क्या मतलब, उनको तो पैसा बनाना है। वो तो जो है बोलेंगे ही कि हाँ सब कुछ अच्छा है। आपने सुना ही होगा, रशिया का रिनॉन कॉलेज है ये, त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बास्कीर स्टेट, अल्ताई कजान स्टेट। लेकिन आप एक बार सोचिए, पैसा तो लगता है। जो 20 लाख 25 लाख रशिया में बताते हैं ना, बिल्कुल नहीं। 40 लाख आपका लगेगा। 30 लाख तो आपका ट्यूशन फीस ही हो जाता है अप्रॉक्स। 25 लाख आप समझ लीजिए मिनिमम। टिकट का आपको पता है कितना है प्राइस? एक साइड से मिनिमम 60,000 70,000 एक साइड। आना जाना 1.5 लाख, 6 साल में कितना होगा टोटल? अप्रॉक्स 9 लाख 10 लाख रुपये। ट्यूशन फीस आप मिनिमम 25 लाख ले लीजिए, 3500 ऐसे ही हो गया। हॉस्टल, फूड, आपका पर्सनल खर्च। थोड़ा सोचिए समझिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने करियर के पहले ध्यान दीजिए। उससे क्यों, वहाँ क्यों जाना? अब तो हर जगह 5 ईयर MBBS और 1 साल इंटर्नशिप करना है। तो आप किर्गिस्तान जाइए, इंडिया से नियरेस्ट है, किसी तरह कोई वार सिचुएशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा का कोई डॉलर निकालने का सिचुएशन, कुछ गड़बड़ नहीं। इंडियन फूड है, आपको इंडियन फूड, इंडियन मेस, हॉस्टल में, इंडिया से आने जाने में नज़दीक, टिकट का प्राइस कॉस्टली नहीं है। 18,000 19,000 में टिकट हो जाता है अगर 3 महीने पहले लेते हैं। अगर जस्ट लेते हैं अर्जेंटली तो 25,000 मैक्सिमम हुआ है। तो ये सारा चीज़ आप ध्यान दीजिए। क्यों नहीं आप कजाकिस्तान जाएँ, क्यों ना आप उज़्बेकिस्तान जाएँ? क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? हो सकता है कभी भी अटैक हो सकता है, कोई भी कंट्री अटैक कर सकता है, अमेरिका के अलावा जो नाटो में है। ये चीज़ आपको समझना होगा। चौथी कंट्री है फ़िलीपींस। क्लियर कट NMC ने और फ़िलीपींस के सारे कॉलेज को बैन कर रखा है। बोल रखा है कि आपके गाइडलाइंस जो हैं वहाँ पे 4 ईयर MBBS होता है, 4 साल, मतलब 12 × 4 48 मंथ, और 2 साल BS कोर्स, या 1.5 साल, किसी में 1.5 साल, किसी में 2 साल, फ़िलीपींस के कॉलेज में। लेकिन यहाँ NMC के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको 54 मंथ का MBBS करना है, जो कि वहाँ पे हो नहीं रहा है। स्टूडेंट जो एडमिशन लिए हैं 18 नवंबर 2021 के बाद या 2021 सेशन में, सब के सब फंसेंगे। 18 नवंबर 2021 क्या मतलब, उसके बाद जितने भी एडमिशन लिए हैं उस बैच में, किसी को डिग्री नहीं मिलने वाला है। ये आप बात नोट करके रखिए। 18 नवंबर 2021 का जो आप गाइडलाइन पढ़े होंगे, गैजेट पढ़े होगा आपने, तो इस बार कम से कम अलर्ट हो जाइए। जो स्टूडेंट 18 नवंबर 2021 का गैजेट पढ़े हैं, जो पिछले साल एडमिशन लिए हैं, उनको मैं यही बोलूँगा कि आप अलर्ट हो जाइए। क्योंकि 18 नवंबर 2021 में जब आपने एडमिशन लिया था तो आपने MBBS में एडमिशन नहीं लिया था, आपने BS कोर्स, BBS जो 4 साल का होता है ना, वो MD कोर्स, उसके पहले BS कोर्स 2 साल 1.5 साल का होता है। तो आपका MBBS स्टार्ट नहीं हुआ वो 18 नवंबर 2021 के बाद, आपका BS कोर्स स्टार्ट हुआ। समझिएगा, एक बार अच्छे से समझिएगा। अगर आप समझ रहे हैं कि 18 नवंबर 2021 के पहले मेरा एडमिशन हो गया था, हम तो सेफ़ हैं, बिल्कुल नहीं सेफ़ हैं आप। 18 नवंबर 2021 के बाद या 18 नवंबर 2021 के पहले जो सेशन है वो तो आपका BS कोर्स है, आपका 1 साल 1.5 साल चलेगा। यानी आपका MBBS कब से स्टार्ट होगा? 2024 से। और 2024 का मतलब हुआ कि 18 नवंबर 2021 के बाद में आप भी लपेटे में आ गए, उस गैजेट के अंडर में आप भी आ गए। यानी आपका MBBS 54 मंथ का होना चाहिए, 5 साल का, लेकिन आप करेंगे कितना? 4 मंथ का। वैलिड नहीं है, समझिए। आप तो BS कोर्स करना है ना। 18 नवंबर 2021 के पहले आप सितंबर में एडमिशन आपका होगा, एडमिशन लेटर होगा, उससे कि आपको क्या मतलब है? वो तो आपका BS कोर्स है, MBBS तो आप कर नहीं रहे हैं 44 मंथ का या 54 मंथ का। वो तो आप BS कोर्स 1 साल 1.5 साल करेंगे, 2 साल करेंगे। MBBS आप कब से करेंगे? 21 वाले 2023 से, 2024 से। तो समझिए, गैजेट के बाद फिर कैसे होगा? फिलीपींस टोटली इनवैलिड है। ये 4 कंट्रीज़ टोटली इनवैलिड है। और आपको सबसे सेफेस्ट, सबसे बेस्ट अभी किर्गिस्तान, जो कि नियरेस्ट है इंडिया से, सेफ़ है, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉलेज का कोई दिक्कत नहीं है, MCI कोचिंग भी पिछले 3-4 साल से होने लगी है, हर एक फैसिलिटीज़ अच्छे हैं। उज़्बेकिस्तान लीडिंग में है, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज़ में आप एडमिशन लीजिए। 4.5 आपको MBBS करना है, 1 साल इंटर्नशिप उस कॉलेज को, हॉस्पिटल में करना है।
KSMA की बात की जाए, किर्गिस्तान में KSMA है, उसके अंडर में हॉस्पिटल है, ISM के अंडर में हॉस्पिटल है, एशियन के अंडर में हॉस्पिटल है, ओस के अंडर में हॉस्पिटल है। तो उसमें आपका प्रैक्टिस होगा और फिर आप इंटर्नशिप करके वहाँ के कंट्री के लिए आप लाइसेंस ले सकते हैं। लाइसेंस भी लेना है तो आप लाइसेंस तभी मिल पाएगा आपको कि जब आप उस कॉलेज का हॉस्पिटल में इंटर्नशिप किए हो रहेंगे। तो इंटर्नशिप करिएगा, आपको लाइसेंस मिलेगा, आपको डिग्री भी मिलेगा, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप फिलीपींस जाते हैं, FMG तो ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप नहीं दे सकते। तो समझिए, ज़िंदगी आपका है, करियर आपका है, समझाना तो मेरा काम है। मेरा तो डिग्री हो चुका है, 5 साल कंप्लीट हो चुका है, 1 साल और बचा है फाइनल ईयर, मेरी तो डिग्री हो जाएगी। लेकिन आपके करियर के में वो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। पैसा तो जाएगा ही, 30 लाख 35 लाख जाएगा ही, 25 लाख जाएगा ही, लेकिन आपका करियर जो है डूब जाएगा। सपने सपने रह जाएंगे, करियर MBBS टैग भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप फिलीपींस जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, चाइना जाते हैं, या रशिया में भी जो अगर वार का सिचुएशन ऐसा हुआ है, तो अभी देख रहे हैं ना वार की सिचुएशन